हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के टॉप 55 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे इन सभी के। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो थे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। और इसको आप लोग बताना है कि किस डेट तक थे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 1964 तक थे वो लोग। ओके, उसके बाद कौन आया ये आप लोग बताइए। उसके बाद कौन आया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो थी नेशनल बिल्डिंग की बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ वो क्या हुआ? पार्टीशन के नाम से जाना गया, कि विभाजन हो गया भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द आइडिया ऑफ पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन। जो पार्टीशन था वो किस बेस पे था? रिलीजन के बच्चों बेस पे था। आपको पता होगा जो जिन्ना था वो डिमांड कर रहा था कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए, तो रिलीजन के बेस पे था। रिलीजन डिफरेंस हिंदू एंड मुस्लिम बेसिकली। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज कॉल्ड। जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है बॉर्डर, वो क्या कही जाती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चों बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच टू प्रोविंसेस वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन। कौन सी दो प्रोविंस थी जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में डिवाइड हो गई? तो वो पंजाब और बंगाल थी। जैसे आपको पता है जो बंगाल है वो बांग्लादेश में चला गया था। मोस्टली जो बांग्लादेश बना है वो बंगाल को कट करके ही बना है, विभाजन करके ही बना है। और जो हमारा पाकिस्तान सॉरी पंजाब है वो बच्चों 40% अपने इंडिया के पास आ गया था और 60% वेस्ट पाकिस्तान के साथ चला गया था, जिसको पहले वेस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे जब जब बांग्लादेश बना नहीं था तब। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स जैसे आपको पता है बच्चों टोटल कितनी थी? 562 थे। कहीं कहीं पे बच्चों 565 भी लिखी होती हैं। हाँ, तो आप एनसीईआरटी में देख लेना, मुझे यकीन नहीं, मुझे याद नहीं है मतलब कि एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन इज रिलेटेड टू। जो टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन है वो किससे रिलेटेड है? तो बच्चों प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि सारे प्रिंसली स्टेट्स जितने भी मतलब अधिकतम प्रिंसली स्टेट्स है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के द्वारा ही भारत में मर्ज हुए थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच प्रिंसली स्टेट असेसन वाज चैलेंज ड्यू टू रिवोल्ट बाय इट्स पीपल। तो मतलब कहाँ कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो चैलेंज किया गया? मतलब वहां के लोगों ने उसे चैलेंज किया कि जो आप में मर्ज कर जाओ, किसके साथ? इंडिया के साथ। तो कौन सा इसमें? हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर। तो बच्चों जो हैदराबाद का जो नवाब था, हाँ नवाब ऑफ हैदराबाद, वो बच्चों पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहता था। मगर भाई अब देख ही सकते हो कि पाकिस्तान कहाँ है और हमारा हैदराबाद यहाँ है। हाँ, तो काफी दूर भाई हो जाएगा, कैसे मर्ज हो? तो ये सबसे बड़ी टेंशन थी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बीच, कि मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार, इतनी दूरी पे डिस्टेंस होने के बावजूद हो बताओ इनको मर्ज होना है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने काफी मतलब प्रयास किया और उसके बाद वहां के लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया कि हमें ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ मर्ज होना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो हमारे पीएम थे पीटी नेहरू जी, उन्होंने फोर्स भेजा, पुलिस और वहां के लोगों से मतलब मर्ज करवा लिया। तो हैदराबाद मर्ज हो गया था बाय इट्स पीपल कह सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन। अभी हमने पढ़ा ना पुलिस, तो हैदराबाद जो था वो पुलिस एक्शन के द्वारा मर्ज हुआ था इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग प्राइमरी रेफर्स टू। जो चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का वो प्राइमरी कैसे रेफर होता है? तो यूनिफाइंग डाइवर्स कम्युनिटीज इनटू वन नेशन सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, हु प्रपोज द टू नेशन थ्योरी। तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, जवाहरलाल अंबेडकर साहब भी नहीं है, और मोहम्मद इकबाल, मौलाना आजाद। बच्चों ये सारे ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो सभी को पता है जो टू नेशन थ्योरी वो जिन्ना के द्वारा दी गई थी, इसमें जिन्ना नहीं है ऑप्शन में, ये कोई बात नहीं, मोहम्मद जिन्ना। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच लीडर वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? जैसे आप सभी को पता होगा आयरन मैन टोनी स्टार्क को बोलते हैं ठीक है, यूएसए के। ऐसे ही आयरन मैन इंडिया को किसको बोलते हैं बच्चों? सरदार पटेल जी को बोलते हैं। आपको इसके पीछे की कहानी ना पता हो तो आप लोग यूट्यूब पे सुनना, बहुत बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टेट ऑफ जूनागढ़ वांटेड टू ज्वाइन। जो स्टेट है जूनागढ़, जूनागढ़ बच्चों कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। हाँ, गुजरात में पड़ता है। और ये किसे ज्वाइन करना चाहता था? ये बच्चों पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, पर इसने ज्वाइन किसको किया? हमारा प्यारे भारत इंडिया को, हमारा प्यारा भारत। चलिए, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी स्लो हो जाता हूँ बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट, प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? तो हैदराबाद थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन ईयर। इतना लड्डू सा क्वेश्चन है, इंडिया कब इंडिपेंडेंट बना? 1947, ऑप्शन नंबर सी में बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि पाकिस्तान जो था वो मुस्लिम के लिए बना था, बेसिकली मुस्लिम रिलीजन के लिए बना था वो, और इंडिया जो बना था वो हिंदूज के लिए बना था। पर इंडिया का जो डिवीजन हुआ था वो किसी रिलीजन बेस पर नहीं हुआ था, पर पाकिस्तान जो बना था वो मुस्लिम पे ही बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं बच्चों। व्हाट डिड द कांग्रेस पार्टी सपोर्ट रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के रिगार्डिंग कांग्रेस पार्टी क्या सपोर्ट करती थी? तो होती थी डिमार्केटिक इंटीग्रेशन विद इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द माउंटबेटन प्लान प्रपोज्ड। माउंटबेटन प्लान जो है वो क्या प्रपोज करता है? पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू नेशन। क्या था पहला? एक था इंडिया और दूसरा क्या था? पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर सेसेशन टू इंडिया टुक प्लेस इन। तो जो कश्मीर था वो इंडिया में कब मर्ज हुआ? तो वो हुआ बच्चों 1947 में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट। इसमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट नहीं था? तो भैया बिहार नहीं था, हैदराबाद था, मैसूर था और जूनागढ़ था, बिहार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पार्टीशन लेड टू मैस्यू। पार्टीशन जो है वो मैस्यू क्या हुआ? माइग्रेशन। आपको पता होगा करीबन 1 करोड़ 20 लाख के लगभग पीपल इधर से उधर गए टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? तो वो 1950 में अडॉप्ट कर लिया। और बच्चों पाकिस्तान ने कब अडॉप्ट किया ये आप बताइए। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये भी पता कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्राइब टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम इंडिया। तो कौन से स्टेट ने डिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था और इंडिया से भी सेपरेट रहना चाहता था? तो बच्चों वो था हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नहीं ये क्या हो गया? हैदराबाद नहीं था बच्चों, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी है, त्रावणकोर था, हैदराबाद नहीं था। कहीं मैं कहूँ हैदराबाद उधर पाकिस्तान में जाना चाहता था। त्रावणकोर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रावणकोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द फर्स्ट चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, क्या था भाई पहला चैलेंज? वो था बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग पहला चैलेंज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड टू लुक इनटू मैटर्स रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन था? वो स्टेट डिपार्टमेंट था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, विच प्रिंसली स्टेट हैड अ हिंदू रूलर बट मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन? ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये कश्मीर था, और हैदराबाद में बच्चों मुस्लिम रूलर था, हाँ, और पॉपुलेशन हिंदू थी। ये एक रेसिप्रोकल है कह सकते हो। कश्मीर में राजा तो अपने हिंदू थे, और जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, और हैदराबाद में जो अपने राजा थे वो मुस्लिम थे, और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। देख रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बच्चों चलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज कंप्लीटेड बाय, जो उन लोगों का प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन था वो कब तक कंप्लीट हो गया था? तो 1949 में कंप्लीट हो गया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन थे भैया? वो प्रेसिडेंट थे, हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच पार्टी वाज डोमिनेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पार्टी? भैया आपको सभी को पता होगा, कांग्रेस पार्टी 1979 तक डोमिनेंट में रही, उसके बाद किसी और पार्टी की सरकार आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच मेथड वाज नॉट यूज्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? कौन सा मेथड इसमें से प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करने में नहीं हुआ? तो फॉरेन इंटरवेंशन नहीं लिया, फॉरेन इंटरवेंशन किया ही नहीं भैया। फॉरेन इंटरवेंशन ना हो इसलिए हमारे जो पीटी नेहरू जी थे उन्होंने नाम का फॉर्मेशन भी किया, इसी की चक्कर में कि फॉरेन का कोई इंटरवेन ना हो। यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ 34 क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन? तो बच्चों जो पहले जनरल इलेक्शन थे वो कब हुए? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1951 टू 1952। बच्चों पहले जो जनरल इलेक्शन थे वो अक्टूबर में शुरू हो गए थे, हाँ 1951 टू 9 और फरवरी में खत्म हो गए थे 1952 के। तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही अप्रॉक्स 6 मंथ चले थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप इन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बच्चों कब बनी? तो वो बनी थी बच्चों 1946 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन? व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर कम्युनल राइट्स ड्यूरिंग पार्टीशन? तो रिलीजियस हैट्रेड थी भैया, सबसे ज्यादा रिलीजियस हैट्रेड थी हर एक कम्युनिटी के बीच, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो भी हो, अधिकतम मेजोरिटी के यही रिलीजन थे, और तो इन तीनों में भी थी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज पार्टीशन ऑन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन पे जो क्या रिजल्ट हुआ, मतलब आम जनता पे इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ा? तो मास माइग्रेशन, अप्रॉक्स 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पीपल माइग्रेट किए थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने तो कौन थे बच्चों? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज पाकिस्तान फॉर्म? पाकिस्तान कब बना? वो बच्चों बना था 14 अगस्त 1947, इंडिया से एक दिन पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं बच्चों। हु लेड द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट इंटरिम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की लीड की थी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर
41 की तरफ, विच इवेंट कॉज द डेथ ऑफ महात्मा गांधी? तो असैसिनेशन बाय हुम? बाय नाथूराम गोडसे। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट्स इशू लेड टू ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो बच्चों किस कारण हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो जो हुआ था वो बच्चों हैदराबाद पे हुआ था पुलिस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन इन, जो कांग्रेस थी वो पार्टीशन के लिए कब राजी हो गई थी बच्चों? तो वो राजी हो गई थी बच्चों जून 1947 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं बच्चों। द डिवीजन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन, जो इंडिया का डिवीजन था वो कब मतलब अनाउंस हो गया था कि हाँ भाई अब पार्टीशन हो जाएगा? तो 3 जून 1947 को अनाउंस कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? तो बच्चों तो सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे, ओके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पर टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो इसमें 500 प्लस बच्चों लिखा है, और वही मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 562 के आसपास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, तो द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 26 नवंबर 1949, पहला ड्राफ्ट। वही मतलब फाइनल लास्ट जो ड्राफ्ट था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्या है? द पॉलिसी फॉलोड बाय इंडिया टूवर्ड्स प्रिंसली स्टेट वाज, तो जो हमारा जो की तरफ व्यवहार था वो कौन सा था? डिप्लोमेसी और इंटीग्रेशन का था, कि मतलब अच्छे से बातचीत करके उनको इंडिया के साथ प्रॉपरली मर्ज कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल जी थे। चलिए पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे, और जैसा को पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पीटी नेहरू जी थे। और आप ये बात बताइए कि पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो कौन थे? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आपने अगर एनसीईआरटी डीप में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स, जो टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो कल्चरल प्लुरलिज्म को। जैसे हमारा इंडिया है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जैसा कि आप बच्चों कहीं भी घूमने चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, आप किधर भी चले जाइए बच्चों आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा नॉर्थ का कल्चर अलग, साउथ का अलग, ईस्ट का अलग, वेस्ट का अलग, वहाँ की भाषाएं अलग। अब आप ईस्ट में चले जाओगे तो उधर 7 सिस्टर्स हैं, उन सभी लोगों की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। साउथ में जाओगे जितने भी हमारे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ऐसे तेलंगाना, कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं, उनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो अपने अलग कल्चर है। आप इधर वेस्ट की तरफ चले जाइए, उनका अलग है, वहाँ की अलग लैंग्वेज है। तो पर हम लोग एकता की तरफ रहते हैं, कि मतलब यूनिटी से रहते हैं, कि ये हाँ हमारा प्यारा भारत देश है और हम इसमें रहते हैं और सब लोग यूनिटी से रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वाज क्रिएटेड अलोंग रिलीजियस लाइंस आफ्टर पार्टीशन? पार्टीशन के बाद कौन सा कंट्री रिलीजियस बेस पे हुआ था? वो पाकिस्तान ही जो हुआ था, आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आर्किटेक्ट था वो कौन थे भैया? वो थे BR अम्बेडकर जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं बच्चों। द कश्मीर इशू लेड टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर इशू था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार उसने कर दिया। तो द कश्मीर इशू लेड टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन, तो इसने कब किया था? तो इसने 1947 में भी किया था और 1948 में भी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
1947 से 1948 तक चला था। चलिए, चल तो आज भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बच्चों लिखा अ चैलेंज आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इसमें का चैलेंज कौन सा नहीं था? तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नहीं, तो सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको सरदार पटेल जी ने टैकल किया, ठीक है। और तीसरा क्या, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फ्रेम करना था। पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, ये भी इसको सही करना था। स्ट्रेंथिंग कास्ट सिस्टम, भैया कास्ट सिस्टम को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने नॉट पूछा, ठीक है बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज 55 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ दीज वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट, इसमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट नहीं था बच्चों? तो भैया बड़ौदा, जैसे आपको पता है गुजरात में, ये भी था। हैदराबाद ये भी था। कश्मीर बच्चों ये भी था। बट राजस्थान राजस्थान ही नहीं, और राजस्थान के अंदर भी कोई भी जगह पे प्रिंसली स्टेट ऐसी नहीं थी जो मतलब फाइट कर रही थी कि भैया हमको इंडिया में नहीं पाकिस्तान में रहना है। हाँ, तो बच्चों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। ये यहाँ आंसर की रही, ये भी देख लीजिए आप लोग। मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना आंसर की भी लास्ट में लगा देते हैं, जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत ना हो अगर वो पीडीएफ निकाल रहे हैं या स्क्रीनशॉट कैसे भी कुछ कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो थैंक यू। यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्द, कल ही नेक्स्ट वीडियो में। हर एक सब्जेक्ट्स, जैसे आपके जितने भी क्लास 12 में सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी जो भी है, फिजिकल, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बच्चों प्लेलिस्ट बना दी है। उस पर मैं डेली एमसीक्यूज अपलोड कर देता हूँ, टॉप 50, टॉप 60, टॉप 20, 25, 55 सारे इस प्रकार से एमसीक्यू अपलोड कर देता हूँ। आप लोग डेली विजिट करके देख सकते हैं बच्चों।